मोटर बाइक यात्रा। गदवाल नाम के गांव में पप्पू नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत लालची था। उसके पास एक जीप था। वो उस जीप में लोगों को आसपास के गांव में घुमाता रहता था। उस जीप को महेश नाम का ड्राइवर चलाता था। एक दिन महेश पप्पू के पास गया। भाई साहब, हर रोज मैं कम से कम 5-6 चक्कर लगाता हूँ और महीने में एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती। ऐसे पिछले 4 साल से चला रहा हूँ, लेकिन तनख्वाह आपने बढ़ाया नहीं। सब वस्तुओं के दाम दुगने हो गए हैं। जरा मेरी तनख्वाह तो बढ़ा दीजिए भाई साहब, घर में बहुत तकलीफ हो रही है। अब देखो भैया, मेरा तो सीधा साधा हिसाब है। जो पैसे आए वो सारे मेरे, जो बच गए वो तुम्हारे। और हाँ, एक जरूरी बात, मैं तुम्हें जिंदगी दे रहा हूँ, याद रखो। अगर मैं तुम्हें काम ना दूं तो तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी, समझे? ठीक है भाई साहब, मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन आप जैसे व्यक्ति के पास मैं काम नहीं करूंगा। कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन से महेश अपने मोटर बाइक में लोगों को बिठाकर सारा गांव का चक्कर लगाकर टूरिस्ट का काम करने लगा। उसके बाइक में घूमने से पैसे कम खर्च होते थे, तो लोग भी उसके बाइक में घूमना पसंद करते थे। महेश के देखा देखी और लड़कों ने भी लोगों को अपने बाइक में बिठाकर गांव घुमाने लगे, तो इस तरह जीप में लोगों ने बैठना बंद कर दिया। इस तरह पप्पू का धंधा एकदम ठप हो गया। एक दिन और युवक महेश के साथ साथ बाइक में ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे कि तभी पप्पू वहां पहुंचा। महेश, तुम अपने आप को बहुत तीसमार खान समझते हो? तुम लोग चुपचाप ये मोटर बाइक में लोगों को बिठाना छोड़ दो, वरना ठीक नहीं होगा, कह देता हूँ। हाँ देखिए भाई साहब, वक्त बदल चुका है। यहाँ आपसे कोई नहीं डरने वाला। हो सका तो आप भी अपडेट हो जाइए, वरना हट जाइए, लेकिन धमकी देने की कोशिश ना करें। आप देख रहे हो ना कि हम कितने लोग हैं। अगर सबने हाथ लगाया तो आप फिर खड़े नहीं हो सकते, कह देता हूँ। ये सुनकर पप्पू वहाँ से गुस्से में चला गया। उस रात को पप्पू अपनी पत्नी दिव्या से, अरे भगवान, मैं नहीं जानता था कि महेश मेरे पीठ में छुरा घोंपेगा। मैं उसका फायदा उठाकर कम से कम 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता था। हाँ, हमारे ऐसे ही घटिया आइडियाज होते हैं। सारा कमाई तुम खा जाते हो, उन्हें कुछ देते नहीं, तो वो बेचारे क्या करेंगे? उन्हें भी तो अपना परिवार चलाना है। आप तो वही करते हो जो आपकी मर्जी है। मेरी बात कब सुनते हो? कहकर वहाँ से चली गई। अगले दिन महेश बाकी युवकों के साथ गांव के सेंटर में ग्राहकों का इंतजार कर रहा था कि तभी पप्पू अपने मोटर बाइक के पीछे एक बड़ा डंडा लेकर आया। लोग उस डंडे और बाइक को बड़े हैरान होकर देखने लगे। लोगों को देखकर पप्पू, आओ भाई आओ, मोटर बाइक की सवारी में आप सबका स्वागत है। यहाँ जितने कमीने खड़े हैं, इनसे आधे दाम में मैं आप सबको सवारी कराऊंगा। आप सबका मन जीत लूंगा। और देर ना करें, आइए बैठिए। और एक खास बात, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप सबका मैंने बीमा भी कराया है। आइए, कम ऑन, इन कमबख्तों को छोड़ दीजिए। आपके सामने तजुर्बेकार राइडर है। यूं सब लोग पप्पू के बाइक में बैठ गए। क्यों रे कमबख्त, उस्ताद से ही पंगे लेते हो? हाँ देखा, सिर्फ तुम लोगों से काम लेना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर मैं खुद भी बाइक चला सकता हूँ। इस मार से तुम सबका धंधा एकदम ठप हो जाएगा। कहकर अपना मोटर बाइक चलाने लगा। लोग पीछे बैठे थे और ये बाइक चला रहा था। तब पप्पू अपने मन में, अरे इन लोगों को तो बिठा लिया, लेकिन वहाँ जो बाकी लोग आएंगे उन्हें ये कमीने बिठा लेंगे, इसलिए तेज चलाना होगा। अगर इन कमीनों का धंधा ठप हो गया तब ये सब मेरे पाँव पड़ेंगे और कहेंगे भाई साहब हमें रख लीजिए काम पर, भाई साहब हमें काम पर रख लीजिए, कहकर गिड़गिड़ाएंगे। अगर ऐसा करना हो तो मुझे गाड़ी तेज चलानी होगी। कहकर बाइक तेज चलाने लगा। नतीजा ये हुआ कि डंडे पर बैठे लोग उछलने लगे, लेकिन पप्पू ने इसका ख्याल नहीं किया और तेजी से जाने लगा। पीछे डंडे पर बैठे लोग, अरे कमबख्त, गाड़ी रोक, लगता है हम मर जाएंगे, अरे कमीने रोक गाड़ी, चिल्लाने लगे। लेकिन उनकी परवाह किए बिना पप्पू बाइक तेजी से चलाने लगा। तभी बाइक जाकर एक पत्थर से टकराई। तब डंडे में बैठे लोग उछलकर दूर जा गिरे। पप्पू का बाइक भी नीचे गिर गया। नीचे गिरे हुए लोगों के पास पप्पू दौड़ा दौड़ा गया। तब लोग उठकर पप्पू को खूब मारने लगे। तब पप्पू अपना बाइक वहीं छोड़कर वहां से भाग गया।